रेसलमेनिया के अंदर जाकर मैच जीतना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी सुपरस्टार के लिए, और ये कारनामा हमारे दी अंडरटेकर ने 25 बार किया है एंड डेफिनेटली अ लॉट मोर देन एनी अदर सुपरस्टार। बट अंडरटेकर के बाद कौन आते हैं लिस्ट में, आइए देखते हैं हमारे 10 टॉप सुपरस्टार्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रेसलमेनिया के अंदर मैचेस जीते हैं। सो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। चैनल पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, क्योंकि क्रेजी वीडियोस इस चैनल पर रेगुलर आती रहती है। अब इस वीडियो में चलते हैं लिस्ट के अंदर और सबसे पहले आएंगे गाइस 10वें नंबर पर। 10वें नंबर पर जो सुपरस्टार है ये है गाइस द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन ने अपने करियर के दौरान 8 मैचेस रेसलमेनिया के अंदर जीते हैं जाकर, बट हाँ आप कह सकते हो कि 10 मैचेस वो हारे भी हैं इस दौरान, और इसलिए वो हमारे इस लिस्ट के अंदर आएंगे नंबर 10 पर। जहां पर हारे तो रैंडी ऑर्टन ने जीत से ज्यादा देखी है, बट स्टिल 8 मैचेस जीते हैं तो बड़ी बड़ी विक्ट्रीज भी उनके नाम रही है। जहां पर रॉक और रिक मिक फोले को उन्होंने रेसलमेनिया 20 में हराया था। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ब्रे वायट इनको भी उन्होंने हराया है। एंड देन ट्रिपल एच जॉन सीना को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में भी इन्होंने शिकस्त दी है, और आरके ब्रोस में भी इन्होंने रहकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया है रेसलमेनिया की स्टेज में। अब चलते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर जो सुपरस्टार है गाइस ये है हमारे केन। केन के पास भी 8 ही मैचेस की विक्ट्री है, बट केन ने 9 मैचेस हारे हैं, तो इसलिए मैंने इनको नंबर 9 पर रखा है। अब केन का करियर भी भाई ट्रिमेंडस रहा है, जहां पर उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर चेवो गुएरो, ट्रिपल एच या फिर रैंडी ऑर्टन ये सब इनके शिकार रहे हैं। लिस्ट में नंबर 8 पर है हमारे द मास्टर ऑफ 619 रे मिस्टीरियो। नाउ रे मिस्टीरियो के पास भी भाई 8 ही जीते हैं, और रे मिस्टीरियो इस दौरान 6 मैचेस रेसलमेनिया के अंदर हारे भी हैं, जहां पर उनके करियर की हाईलाइट रही है रेसलमेनिया 22, जहां पर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उन्होंने कैप्चर करी थी एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। चलेगा इस नंबर 7 पर। नंबर 7 पर जो हमारी इस लिस्ट के अंदर है वो है ब्रैट हार्ट। ब्रैट हार्ट भी भाई सबको पता है कि क्या बड़े सुपरस्टार रहे हैं, स्पेशली रेसलमेनिया की स्टेजेस में, जहां पर 8 मैचेस वो जीते हैं और 6 मैचेस वो हारे हैं रे मिस्टीरियो की ही तरह। अगले नंबर पर आएंगे, और अगले नंबर पर जो सुपरस्टार है गाइस ये है हुल्क हॉगन। हुल्क हॉगन के पास 8 जीते हैं, जहां पर 3 मैचेस वो हारे भी हैं और एक उनका ड्रॉ भी रहा है। अब आप सरप्राइज होंगे कि मोस्ट ऑफ द मैचेस उनके पहले रेसलमेनिया के 10 सीजन में ही आ गए, यानी कि जो रेसलमेनिया 1 से लेकर 9-10 रेसलमेनिया थी वहां पर ही उनके मतलब मोस्टली मैचेस तो उन्हीं के थे, 8-9 मैचेस उन्हीं के थे उन 10 रेसलमेनियाज में। तो ये बताता है कि भाई हुल्क हॉगन का जमाना था मतलब, और 8 मैचेस उन्होंने जीते हैं। मोस्टली जो भी उनके सामने आया सबको उन्होंने हराया, चाहे वो एंड्रे द जायंट हो, रैंडी सैवेज हो, या जो भी उस दौरान के बेस्ट सुपरस्टार्स हुआ करते थे या ग्रेट सुपरस्टार्स हुआ करते थे, उन सबको भाई हुल्क हॉगन ने धूल चटाई है रेसलमेनिया की स्टेज में। चलेंगे गाइस हमारे नंबर 5 पर, और 5 पर जो सुपरस्टार है ये शॉकिंगली है रोमन रेंस। रोमन रेंस ने गाइस 8 मैचेस जीते हैं और इनके पास 2 ही हार हैं। वैसे तो नंबर 10 के पास भी 8 ही जीत है, रोमन रेंस के पास भी 8 ही जीत है, बट रोमन रेंस की लॉसेस कम है, तो इसलिए लॉस के हिसाब से मैंने जो है वो लिस्ट तैयार करी है कि जिसकी लॉस अगर कम है तो उसको मैं ऊपर रख रहा हूँ। तो वैसे ही रोमन रेंस के पास 8 जीते हैं, बट रोमन रेंस के पास सिर्फ 2 ही हार हैं जो उन्होंने रेसलमेनिया की स्टेजेस में देखी है। एंड जैसे हुल्क हॉगन का एक दौरा चल रहा था, एक जमाना चल रहा था भाई, वैसे ही आप कह सकते हो कि आप अभी रोमन रेंस के जमाने में चल रहे हो, जहां पर हर मेन इवेंट में रोमन रेंस ही फीचर होते हैं। तो ये रिकॉर्ड ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। ये जो 8 विक्ट्रीज है ये और ज्यादा हो सकती है इंक्रीज, लॉसेज जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है इस साल रेसलमेनिया 40 में, क्योंकि पॉसिबली 2 मैचेस रेसल करने वाले हैं रोमन रेंस। क्या रोमन रेंस की अगर पास्ट में आए तो 8 मैचेस उन्होंने जो जीते हैं, जहां पर बड़ी विक्ट्रीज उनके नाम रही है, चाहे वो ब्रॉक लेसनर को हराना हो, ट्रिपल एच को हराना हो, अंडरटेकर को हराना हो, ड्रू मैकिंटायर, रेटेड आर सुपरस्टार एज, डैनियल ब्रायन, ये आते हैं कुछ सुपरस्टार जिनको रेसलमेनिया की स्टेज में रोमन रेंस ने हराया है। अब चलते हैं गाइस नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जो सुपरस्टार है गाइस ये है रेटेड आर सुपरस्टार एज, जिनके पास 9 मैचेस की जीत है और 5 मैचेस एज हारे भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एज उतने ज्यादा मैचेस नहीं हारे हैं कंपैरेटिवली, जैसे और बहुत सारे सुपरस्टार है जिनकी विक्ट्रीज तो ज्यादा रही है पर उनकी लॉसेस भी बहुत 8-8, 9-9 रही है, पर एज ने उसके कंपैरिजन में सिर्फ आप कह सकते हो कि 5 ही मैचेस हारे हैं, और इससे डबल लगभग 9 मैचेस उन्होंने जीते हैं, जहां पर डेफिनेटली वो TLC वाले मैचेस उनके सबको पता ही है। अल्बर्टो डेल रियो वगैरह को उन्होंने हराया है हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, तो काफी बड़ी बड़ी विक्ट्रीज एज की रही है रेसलमेनिया की स्टेज में। एंड देखते हैं क्या एज इस नंबर को 9 से 10 पर लेकर जा पाते हैं या फिर नहीं। चलेगा गाइस नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है गाइस हमारे ट्रिपल एच। ट्रिपल एच के पास 10 मैचेस की जीते हैं, पर एट द सेम टाइम आप कह सकते हो कि 13 मैचेस वो हारे भी हैं। तो जैसे मैंने एज के लिए कहा था, एज की भाई लॉसेस कम है, विक्ट्रीज अच्छी खासी हैं, बट यहाँ पर आप ट्रिपल एच के लिए ये चीज नहीं बोल सकते हो। ट्रिपल एच जो है वो 13 मैचेस हार चुके हैं, बट हाँ 10 मैचेस जीते भी हैं, तो इसको आप कह सकते हो कि बड़ी चीज है 10 मैचेस जीतना रेसलमेनिया की स्टेजेस में, जहां पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर, बतिस्टा, रैंडी ऑर्टन, स्टिंग, क्रिस जेरिको, बुकर टी, काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को उन्होंने हरा है रेसलमेनिया की स्टेज में। और हाँ इन 13 हारों में से अंडरटेकर से 3 हार गए हैं वो, तो मतलब आप लगा सकते हो कि 10 ही हारे हैं वो। वैसे अगर देखा जाए तो अंडरटेकर के साथ बार बार भिड़ते रहे और अंडरटेकर से ही हारते रहे, तो 3 हार उनकी अंडरटेकर से है। बट हाँ
हाँ 10 बड़ी विक्ट्रीज हैं और ये बड़ी सुपरस्टार्स है जिनको उन्होंने हराया है रेसलमेनिया में, तो डेफिनेटली ट्रिपल एच इस लिस्ट में आएंगे नंबर 3 पर। चलेंगे गाइस नंबर 2 पर, और नंबर 2 पर है आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट जॉन सीना। सी नेशन लीडर जॉन सीना के पास 10 जीत हैं रेसलमेनिया की स्टेज में और 6 हार है। तो कंपैरेटिवली अगर आप ट्रिपल एच और जॉन सीना का करियर देखोगे यहाँ पर, तो ट्रिपल एच के पास भी उतनी विक्ट्री है, जॉन सीना के पास भी, बट ट्रिपल एच की 13 हार है और जॉन सीना की सिर्फ 6 हार है कंपैरेटिवली। तो काफी इनक्रेडिबल रिकॉर्ड है और ये थोड़ा सा भी लास्ट में या रिसेंट टाइम में थोड़ा सा रिकॉर्ड ये खराब हुआ है, अदरवाइज ये पहले काफी अच्छा था। एंड जॉन सीना को क्यों बिग मैच जॉन बुलाया गया है, वो उनकी विक्ट्रीज आपको बताएगी जहां पर बड़े बड़े मैचेस उन्होंने जीते हैं, चाहे वो ट्रिपल एच के अगेंस्ट हो, शॉन माइकल, रॉक, बतिस्टा, JBL, एज, बिग शो। तो ये कुछ सुपरस्टार्स है या मैं कहूंगा ये कुछ लेजेंड्स हैं, ये कुछ ग्रेट्स हैं इस गेम के जिनको जॉन सीना ने रेसलमेनिया की स्टेज में हराया है, और ये आपको बताता है कि क्यों है जॉन सीना बिग मैच जॉन। चलेंगे नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर देयर इज नो सरप्राइज बिकॉज एवरीबॉडी नोस कि अंडरटेकर सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं रेसलमेनिया में, जहां पर हार उनके पास 2 हैं बट 25 मैचेस जीते हैं। मतलब आप नंबर 1 से नंबर 2 का कंपैरिजन देख लो कि जॉन सीना नंबर 2 पर जो है उनके पास 10 जीत हैं और अंडरटेकर के पास 25 जीत है, मतलब 15 साल। अगर यहाँ से जॉन सीना हर रेसलमेनिया में आकर मैचेस भी जीतेंगे ना, हर रेसलमेनिया में जाकर मैचेस, तो भी उनको 15 साल लगेंगे अंडरटेकर के 25 रिकॉर्ड को बराबर करने में। तो भाई इनक्रेडिबल रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो मतलब मैं कहूंगा यार रोमन रेंज के पास भी 8 जीत है, वो भी 25 जीत पर जाएंगे ऐसा मुझे भी नहीं लगता है कहीं से भी। तो रोमन रेंज जिनके पास इतना मतलब मौका है, या जो इतने साल से रेगुलर जीत रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर, आ रहे हैं रेसलमेनिया में और आगे भी वो आते रहेंगे, तो उनका भी अंडरटेकर के रिकॉर्ड के आसपास जाना बहुत मुश्किल है। तो आप समझ सकते हो कि अंडरटेकर के पास ये क्या रिकॉर्ड है जो कि इनक्रेडिबल है। इसको तोड़ना मतलब बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि WWE में कुछ भी हो सकता है, बट इसको तोड़ना बहुत 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 मुश्किल है। और लगातार विक्ट्रीज वाला तो खैर नहीं टूटेगा, बट हाँ टोटल 25 विक्ट्रीज का फिर भी कह सकते हो कि थोड़ा बहुत मतलब 0.1% या 2% चांस है। लगातार मतलब वो स्ट्रीक वाला रिकॉर्ड तो मतलब खैर नामुमकिन है। खैर अंडरटेकर की जो विक्ट्रीज रही है वो सबको बताया कि भाई ट्रिपल एच को, लाइक आई सेड अभी प्रीवियसली, कि 3 मैचेस तो उन्होंने ट्रिपल एच को ही हरा दिए हैं। इसके अलावा शॉन माइकल, केन, रिक फ्लेयर, बतिस्टा, CM पंक, रैंडी ऑर्टन, एज, ब्रे वायट, AJ स्टाइल्स एंड जॉन सीना। जी हाँ, जॉन सीना को भी हराया, वैसे भूल गए होंगे आप, पर वो मैच हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था, बट जॉन सीना को भी हराया है अंडरटेकर ने। तो ये कुछ तगड़े बड़े सुपरस्टार्स है जिनको अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में हराया है, और इसीलिए बाय अ फार मार्जिन अंडरटेकर आएंगे हमारे इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर। और अगर आपको भी नंबर 1 पर आना है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, सब कुछ कर देना। इस तरीके की और भी क्रेजी वीडियोस आने वाली है रेसलमेनिया से रिलेटेड, जहाँ पर रेसलमेनिया पे हम वापस जाएंगे। और हाँ, रेसलमेनिया की मेन इवेंट्स के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो उसको जाकर चेकआउट कर लेना, इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड लाइक आई ऑलवेज से कीप फायरिंग।